बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने मनुष्य को सदैव अहिंसा के रास्ते पर चलने और प्रत्येक जीव के प्रति करुणा भाव रखने की शिक्षा दी है। उनके इन अनमोल विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ऐसे में गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध मानसिक शांति का अनुभव कराते हैं। बुद्ध के ये अनमोल विचार आज ही जीवन में उतारें। गौतम बुद्ध के विचार। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने मनुष्य को सदैव अहिंसा के रास्ते पर चलने और प्रत्येक जीव के प्रति करुणा भाव रखने की शिक्षा दी है। उनके इन अनमोल विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ऐसे में गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध मानसिक शांति के लिए। बुद्ध के विचार। बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध आज के समय में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। बुद्ध के विचार मानसिक शांति दिला सकते हैं। बुद्ध के अनमोल विचार। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन से शिक्षाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इन्हीं में से एक है गौतम बुद्ध। आज के इस भागदौड़ वाले समय में मानसिक शांति पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में आप गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए विचारों को जीवन में उतार के मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस तरह करें। मन को शांत। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तन के आयाम पर काम करना होगा। इसमें हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं। कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी होती हैं तो वहीं ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो भी कार्य करें उसे पूरे आनंद के साथ करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि मन के आयाम से हटके तन के आयाम पर जाने से ही व्यक्ति का चित्त शांत रह सकता है। जीवन में उतारे। बुद्ध की ये बातें। व्यक्ति को बीती हुई बात में उलझना नहीं चाहिए और न ही भविष्य के बारे में सपने देखकर उसमें उलझना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति की चिंता का कारण बनते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि व्यक्ति द्वारा स्वयं पर विजय प्राप्त की जाए। इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। साथ ही बुद्ध ये भी कहते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ने और प्रवचन सुनने का फायदा तब तक नहीं है जब तक उसे जीवन में आत्मसात न किया जाए। त्यागना होगा डर। दूसरों पर निर्भर रहना व्यक्ति को कमजोर बनाता है। कभी भी इस बात को सोचकर डरना नहीं चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा, क्योंकि जीवन कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए आपको जीवन में डर को त्यागना होगा, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मन इतना चंचल होता है कि यदि वो नियंत्रण में न रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है, और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। पत्रिका कॉम इस लेख में आपको बता रहा है गौतम बुद्ध के बताए हुए तरीके जिनसे मन को समझना आसान होगा और हम उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर सकेंगे। मन को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तन के आयाम पर काम करना होगा। इसमें हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं। कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी होती हैं तो वहीं ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो भी कार्य करे उसे पूरे आनंद के साथ करना चाहिए।